दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे मुस्लिम लड़के की है जो मंदिरों पर रिसर्च करता है। वो हिंदू धर्म से इतना प्रभावित है कि अपने प्यार को भी मीरा के रूप में देखता है, लेकिन कुछ लोग उसे आतंकवादी समझ लेते हैं और उसके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हम इस कहानी में जानेंगे। अनवर एक मासूम बच्चा है जो प्रकृति और जिंदगी से काफी प्रभावित है। वो धर्म से काफी आगे है। एक मरी हुई तितली को दफनाकर उस पर आंसू बहा रहा है। हमेशा अनवर मीरा की आस लगाए हुए अपने आप को कृष्ण के रूप में देखता है। एक मुसलमान होने के बावजूद भी वो मंदिरों पर रिसर्च करता है। अनवर जिंदगी में पूरी तरह टूटा हुआ है। एक अनजानी राह में, एक अनजाने शहर की तलाश में निकल पड़ता है। बीते हुए दिनों का खौफ उसे सोने नहीं देता और एक सुनसान जंगल में वो बस से उतरकर वो मंदिर के खंडर में छुप जाता है। सुबह एक अजीब सी आवाज अनवर को जगा देती है और गांव का एक लड़का अनवर से उसका बैग छीनकर पुलिस के हवाले कर देता है। अनवर पर शक है कि तोड़मोड़ के मंदिर को उड़ा देने वाला खतरनाक आतंकवादी यही है और उसके बैग से बरामद हुए मंदिरों के नक्शों के कारण उस पर शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि हम अपने इस पुराने मंदिर को उसके खून से गंदा नहीं होने देंगे, मतलब उसे मंदिर के अंदर ना मारा जाए। और नेता लोगों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई गांवों के लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं और मीडिया भी वहां पर मौजूद है। और ये है जर्नलिस्ट अनीता, जो अपने डूबते हुए करियर को इस शो के दौरान बचाना चाहती है। और वहां पर इंस्पेक्टर एसपी तिवारी दिन ढलने की आड़ में बैठा हुआ है ताकि वो अपने घर जाकर अपनी कैंसर पीड़ित बीवी के साथ कुछ वक्त बिता सके। खैर, एसपी अनवर से सवाल करता है कि आखिर तुम कौन हो। और यहाँ से अनवर की कहानी फ्लैशबैक में जाती है और फिर हम यहाँ अनवर को देखते हैं जो लखनऊ में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके परिवार में उसकी अम्मी और उसकी बहन सुरैया है। अनवर मंदिरों पर रिसर्च कर रहा था और इसी दौरान उसकी मुलाकात मास्टर पाशा से होती है। मास्टर पाशा एक एक्टर था, लेकिन जब से उसकी प्रेमिका की मौत हुई तब से वो पागलों जैसी बातें करने लगा। लोगों को उसकी बातें पागलों जैसी लगती थी, लेकिन अनवर उसकी बातों को समझता था। वो अपने प्यार को कृष्ण और मीरा की तरह बताता और उसकी बातों से अनवर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन जब वो घर वापस आता है तो रास्ते में उसे मेहरू दिखाई देती है, जो उनकी नई किराएदार थी। जब अनवर मेहरू को देखता है तो पहली ही नजर में वो उसे पसंद करने लगा। वो आते जाते बस उसे ही निहारता रहता और कुछ ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। और इस तरह कुछ वक्त बीतता है। अनवर को लगने लगा कि मेहरू भी उसे पसंद करने लगी है। एक दिन दोनों पार्क में बैठे हुए थे। मेहरू अनवर से कहती है कि मुझे इंडिया में नहीं रहना, क्योंकि उसे इंडिया की धूल गर्मी से नफरत है, इसलिए वो अमेरिका जाना चाहती है। इस पर अनवर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कितना भी पैसा कमा लूँ और कितना भी काम कर लूँ, लेकिन मैं तुम्हें अमेरिका नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन मेहरू का कहना था कि प्यार व्यार तो ठीक है, लेकिन प्यार से जिंदगी नहीं चलती। तुम जो ये मंदिरों पर रिसर्च कर रहे हो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, जैसे तुम्हारा दोस्त उदित है। दरअसल मेहरू यहाँ अनवर के दोस्त उदित के बारे में बात कर रही है, जो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है और जॉब के लिए वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए वो अनवर से कहती है कि उसे भी उदित की तरह बनना चाहिए और जिस तरह तुम मास्टर पाशा जैसे लोगों के साथ रहते हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस पर अनवर का कहना था कि वो जो भी है, जैसा भी है, वो खुश है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उनसे कहने लग जाती है कि तुम दोनों यहाँ पब्लिक प्लेस में क्या कर रहे हो। और मेहरू को वो पुलिस वाला गलत बोलने लग जाता है। इस पर अनवर को उस पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए अनवर पुलिस वाले को ही मारने लग जाता है। लेकिन मेहरू के कहने पर वो पुलिस वाले को छोड़ देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में मेहरू अनवर से कहती है कि इन्हीं सब चीज़ों से मुझे इंडिया से नफरत है। और ये सारी चीज़ें देखकर अनवर भी सोच में पड़ गया था। वहाँ से वो मास्टर पाशा के पास जाता है। वो कहता है कि यदि वो मेहरू से सच में प्यार करता है तो उसे उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर मेहरू चाहती क्या है। वहीं उदित अनवर को बताता है कि उसे अमेरिका का वीज़ा मिल गया है और वो जल्द ही अमेरिका जाने वाला है।
और फिर वो वहाँ से घर चला जाता है। घर जाकर अनवर यही सोच रहा था कि मेहरू और उदित के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। और फिर वो मेहरू के घर जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन मेहरू घर पर नहीं थी। वो इसके बारे में उसकी माँ से भी पूछता है, लेकिन उसके घर वालों को नहीं पता था कि मेहरू कहाँ गई है। और फिर अगले दिन जब अनवर साइकिल से कहीं जा रहा था तो रास्ते पर उसे उदित की मोटरसाइकिल खड़ी हुई नजर आती है। वो उसे देखकर उदित को यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाता है। तभी वो देखता है कि उस खंडर के अंदर उदित मेहरू के साथ खड़ा हुआ था। उन दोनों को इस तरह देखकर अनवर सब कुछ समझ जाता है कि क्यों मेहरू उदित की बातें किया करती थी। एक उसका प्यार था तो एक उसका दोस्त। उन दोनों ने उसे धोखा दिया था और इस धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और इसी सिलसिले में अनवर उदित से बात करने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उदित कहता है कि मैं अमेरिका जाने से पहले मेहरू से शादी कर लूंगा। इस पर अनवर उसे समझाता है कि तुम एक हिंदू हो और वो मुसलमान, यदि उसके रिश्तेदारों को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम दोनों को जान से मार डालेंगे। इस पर उदित कहता है कि तुम किस सदी की बात कर रहे हो, और यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं मेहरू को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। अनवर कहता है कि यदि तुम भाग भी गए तो उसके रिश्तेदार पूरे शहर में आग लगा देंगे। अनवर ने अपनी तरफ से उदित को समझा दिया था। रात को अनवर मेहरू से मिलने छत पर जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। इस पर मेहरू कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, हमारे ख्यालात बिल्कुल भी नहीं मिलते और मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया। ये सुनकर अनवर अंदर से टूट जाता है और कमरे के अंदर जाकर जोर जोर से रोने लग जाता है। और फिर 2 दिन बाद उदित और मेहरू घर से भाग जाते हैं। मेहरू के घर में उसके रिश्तेदार भी आ चुके थे। अनवर पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं बताता, और जब वो देखता है कि मेहरू की माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है तो वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि मेहरू उदित के साथ भाग गई है, जो एक हिंदू है, और वो दोनों शादी करके अमेरिका जाने वाले हैं। दरअसल मेहरू के रिश्तेदार कट्टर मुसलमान थे, और फिर वो लोग अनवर की बताई हुई जगह पर मेहरू को लेने पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ हम मास्टर पाशा को भी देखते हैं। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था कि वो एक ट्रक के आगे आकर अपने आप को खत्म कर लेता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उस बस में उदित और मेहरू हैं तो वो उस बस को रुकवा देते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो लोग उदित को इतना मारते हैं कि उदित की वहीं पर मौत हो जाती है, और मेहरू को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं और उसे घर लेकर आते हैं। अनवर भी सामने खड़ा हुआ था, लेकिन वो मेहरू से नज़र नहीं मिला पा रहा था। लेकिन बार बार मेहरू नफरत भरी निगाहों से अनवर को ही देखे जा रही थी कि उदित की मौत की वजह अनवर ही है। और फिर वो लोग मेहरू को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब मेहरू अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उदित की मौत के बाद अब वो भी जीना नहीं चाहती थी और वो भी अपने आप को खत्म कर लेती है। मेहरू की मौत की खबर सुनकर अनवर को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया उसे इसके अंजाम का अंदाजा भी नहीं था। उसने उन दोनों का पता तो बता दिया, लेकिन अब अंजाम उसके सामने है। लेकिन अनवर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो उन दोनों की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा था, और उसने डिसाइड किया कि वो शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। इसलिए रात को वो एक बस में बैठ जाता है। वो बस कहाँ जा रही है ये भी उसे नहीं पता था, और बीच रास्ते में वो ड्राइवर को बस रोकने को कहता है, और अंधेरी घनी जंगल में वो रात के अंधेरे में उतर जाता है, और वहाँ से वो एक पुराने मंदिर में जाकर बैठ जाता है। वो पूरी रात इसी तरह रोता रहता है, और सुबह होते ही वो अजान पढ़ने लग जाता है। अजान पढ़ते हुए उसे एक बच्चा देख लेता है। पास ही में रखा हुआ उसका बैग वो उठाकर वहाँ से ले जाता है और उसे थाने में ले जाकर दे देता है कि एक मुस्लिम आदमी मंदिर में छुपा हुआ है। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। तो ये थी अनवर की कहानी, और अब यहाँ से हम आगे की कहानी जानेंगे। और फिर अनवर के पास एक पासी के मौलाना को भी बुलाया जाता है। वो मौलाना उसे कहता है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। ये सब सुनकर अनवर भी हैरान था, और फिर मौलाना एसपी को बताता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद फिर से एसपी अनवर के पास जाता है। अनवर की बातें सुनकर एसपी को यकीन हो जाता है कि अनवर कोई आतंकवादी नहीं है, और फिर वहाँ पर मौजूद मंत्री सीएम से मिलने जाता है। सीएम कहता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो लड़का एक आतंकवादी है? इस पर मंत्री कहता है कि मुझे पूरी तरह यकीन तो नहीं है। ये सुनकर सीएम उसे बहुत डांटता है
कि उसे जांच पड़ताल किए बिना ही किसी को इस तरह साबित करना सही बात नहीं है। लेकिन अब तक उस मंत्री ने काफी लोगों को इकट्ठा भी कर लिया था और इस बात का बवाल भी मच चुका था। इसलिए सीएम कहता है कि अब वो लड़का मानना ही चाहिए, चाहे वो कसूरवार हो या ना हो। दरअसल वो सीएम भी वोट्स के लिए फायदा उठाना चाहता था कि हमने एक मंदिर को नुकसान पहुंचाने वाले मुसलमान लड़के को जान से मार दिया और उनकी पार्टी की वजह से ही वो लड़का पकड़ा गया। और फिर वहाँ पर और भी ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है। अनीता अनवर से लाइव इंटरव्यू करना चाहती थी, इसलिए वो उससे बात करने के लिए जाती है और उसे भी पता चल जाता है कि ये एक बेकसूर लड़का है जिसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अनवर भी समझ चुका था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो खुद ही सबके सामने आ जाता है और जैसे ही वो मंदिर के बाहर आता है उस पर गोलियां चला दी जाती है और उसी वक्त अनवर की मौत हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।